गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत पॉलिसीज़, यूएन पॉलिसीज़ की बात हमने पिछली कक्षा में बात की थी। यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन समझौता क्या था, जिसमें हमने उसके बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसके पीछे, उसके निर्माण के पीछे क्या यूनाइटेड नेशन की इच्छा शक्ति थी, उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत किन महत्वपूर्ण बिंदु पर इसमें समझौता हुआ था और पूरे विश्व के लिए यह आगे जाकर एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिसेबिलिटी के क्षेत्र में डिसीजन लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दिव्यांगों को अधिकार दिए गए, सशक्त अधिकार दिए गए। साथ ही साथ विश्व के 166 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किया और आगे जाकर अपने देश में डिसेबिलिटी के सुधार के लिए कार्य भी किए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन आखिर क्या था, यह समझौता क्या था? यह मानवाधिकार से संबंधित इशू था, जिसमें विकलांगों को मानवाधिकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। मानवाधिकार होता क्या है? मानवाधिकार निष्पक्ष एवं समान रूप से सम्मान एवं प्रतिष्ठा के साथ बर्ताव किया जाना ही मानवाधिकार होता है। समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रकार के कम्युनिटी से, किसी भी फिजिकली, मेंटली, या आप कह सकते हैं कि उसके लर्निंग लेवल के किसी स्तर पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस अधिकार के तहत महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें सुरक्षा, स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, गुड लाइफ, अच्छा जीवन जीने का, एवं सामाजिक भागीदारी उनकी सुनिश्चित की गई। इन महत्वपूर्ण 4 बिंदु को महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर कार्य करने की आवश्यकता महसूस की। समझौते के अंतर्गत नागरिक के एवं उसके राजनीतिक अधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: जीवन का अधिकार, आपातकालिक स्थितियों में उनकी सुरक्षा, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु के अलावा कानून के समक्ष उनकी भागीदारी, या कह सकते हैं कि उनको जो अधिकार दिया गया वो समान रूप से उसके साथ पालन होगा। जस्टिस तक उनकी पहुंच होगी, मतलब उनको न्यायालय उनके लिए गठित होगा, या कह सकते हैं कि उसमें कुछ विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे जिससे उनको जस्टिस मिल सके। स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का उनको अधिकार प्रदान किया जाएगा। शोषण, हिंसा एवं दुर्व्यवहार की स्वतंत्रता रहेगी। उनके साथ जो चलन एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाएगा। जो डिसेबल है, गतिशीलता होगी, उनके लिए गतिशील बनाया जाएगा। गोपनीयता का अधिकार इनको प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा राजनीतिक एवं सामाजिक सभी कार्यों में इनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनके शिक्षा महत्वपूर्ण इकाई है। शिक्षा को मानते हुए उस पर कार्य किया जाएगा। उनके स्वास्थ्य
से संबंधित, क्योंकि ऐसे दिव्यांग बालक जो प्रायः जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है उनके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा। पुनर्वास, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में रिहैबिलिटेशन पुनर्वास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पिछली कक्षा में हम लोग ने असिस्टिव डिवाइस एंड एडेप्टेशन, मेन स्ट्रीमिंग, यूडीएल, आप कह सकते हैं कि लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट जैसे टॉपिक को पढ़ा, जिसके आधार पर उनका पुनर्वास की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उनकी लिविंग स्टाइल पर काम किया जाएगा, उनका रहन सहन कैसा होगा उसके लिए सरकार द्वारा प्रावधानित किया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, विश्राम एवं खेल कूद में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण बिंदु पर यूएन कन्वेंशन में समझौता किया गया और इसके आधार पर इसमें नियम परिनियम बनाए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2006 यूएन कन्वेंशन दिव्यांगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें दिव्यांगों को हर एक क्षेत्र में उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो यूएन कन्वेंशन में जो आज जो राइट टू एजुकेशन की बात हमारे देश में 2010 में इससे प्रावधानित कर दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया, जिसमें यूएन कन्वेंशन का बहुत ही बड़ा रोल था। उसमें सभी को शिक्षा देने की बात कही गई थी। इसलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में डिसेबल को भी महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था की गई। इसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं यूएन कन्वेंशन 2006 को ही माना जाता है। साथ ही साथ सोशल वेलफेयर, डिसेबिलिटी, सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत डिफरेंट प्रकार के इश्यूज, डिसेबिलिटी से संबंधित इश्यूज पर कार्य किए जा रहे हैं। आरसीआई को काफ़ी मजबूती प्रदान किया जा रहा है, आरसीआई के पावर को बढ़ाया जा रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार उसमें उनके लिए अधिक से अधिक बजट भी प्रदानित किए जा रहे हैं उसमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूएन कन्वेंशन 2006 डिसेबिलिटी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण उसका रोल है, एक बहुत बड़ा प्रदर्शक के रूप में कार्य किया है। इस प्रकार यूएन कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगले कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक 2012 पीडब्ल्यूडी एक्ट 2012 को लेंगे। साथ ही साथ उसमें हम 2016 जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा हम विस्तृत पूर्वक करेंगे। धन्यवाद।